अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफ्तार नासर। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया है। बड़े अच्छे से हर क्वेश्चन को देखा, उसमें कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया और हर क्वेश्चन के साथ उसका जो फार्मूला था, उसके साथ जो भी उसकी कंडीशन थी, उसको साथ साथ लेकर चले। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 हमारे पास है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये बड़ा मज़ेदार है। और चैप्टर 8 हमारे पास है लीनियर ग्राफ्स एंड दियर एप्लीकेशन। तो ये सारा चैप्टर जो है ना, वे ग्राफ पे बेस करता है। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरह से डिस्कस करना है। सबसे पहले जो हमारे पास है एक डेफिनेशन है, सबसे पहले वो हमारे पास है व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट्स प्लेन। ये कोऑर्डिनेट प्लेन क्या चीज़ है? तो कोऑर्डिनेट प्लेन को देखने से पहले हम देखते हैं कि प्लेन क्या चीज़ है, ये प्लेन किसको कहते हैं। तो इन ज्योमेट्री अ प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस। ये एक फ्लैट है, फ्लैट सरफेस है, सरफेस सतह को कहते हैं, फ्लैट बिल्कुल सीधी एक सतह। दैट्स एक्सटेंड्स फॉर एवर, और ये एक्सटेंड होती है फॉर एवर। फॉर एवर इसकी कोई हद नहीं है। मतलब अगर सरफेस में जो इसने एक्सटेंड होना है ना, वो दो तरह होना है, या तो वर्टिकली होना है या तो उसने हॉरिजेंटली होना है। तो हॉरिजेंटली होगा, लाइक हमारे पास ये सिचुएशन है ना, अगर ऐसी बात करता है ये हॉरिजेंटल होता है और वर्टिकली ये ऐसे होता है। ऐसी बात करेगा तो इस एरो ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऊपर पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, अनडिफाइन इसमें सिचुएशन है। और ये हॉरिजेंटली है इधर। अब इधर जाएगा तो ये अनडिफाइन जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है इधर। वो ये कह रहा है कि फॉर एवर इसकी कोई लिमिट नहीं है। इन टू डायमेंशन की बात करता है इसके अंदर। इसमें टू डायमेंशन है, या तो लेंथ, और इसमें टू डायमेंशन मतलब इसमें टू है, टू इसकी आप ऐसे समझ लें कि लेंथ और विड्थ है, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। हैज़ बाद में कहता है बट हैज़ नो थिकनेस। तो इसमें एक और बात है कि इसकी कोई थिकनेस नहीं है। आप मोटाई समझ लें कि इसकी मोटाई कोई नहीं है। तो प्लेन की हमें समझ आ गई। ये एक जस्ट इमेजिनेशन के तौर पर हम इसको तस्वर करते हैं कि ये इसमें हॉरिजॉन्टली होता है और वर्टिकली होता है। ये थोड़ा सा डिटेल में आगे बताता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट्स प्लेन। कोऑर्डिनेट्स प्लेन, कोऑर्डिनेट्स इसमें क्या है कि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात की जाएगी। जब भी हम प्लेन की बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स प्लेन की, तो उसमें एक्स एक्सिस होगा या और साथ उसके वाई एक्सिस होगा। तो होगा कैसे? कहता है कोऑर्डिनेट्स प्लेन, ये कोऑर्डिनेट्स प्लेन है ना जो इज़ अ टू डायमेंशनल। ये टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल से टू का तो हमें पता है, सिंपल टू जो कहते हैं दो को कहते हैं। और डायमेंशनल इसमें लेंथ और विड्थ होता है, मतलब इसमें डेप्थ हाइट की बात नहीं की जाती। ऐसी फिगर समझ लें या ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर सिर्फ दो लेंथ और विड्थ की बात की जाए, उसमें उसको हम टू डायमेंशनल प्लेन कहते हैं। फॉर्मेड बाय द इंटरसेक्शन। ये तैयार कैसे होती है, बनती कैसी है? फॉर्मेड बाय इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होती है किसकी? ऑफ अ वर्टिकल लाइन, उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। इंटरसेक्शन है, कट कर रहा है किसको? वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। आप सपोज करें कि इधर इसको हम एक्स एक्सिस कह देते हैं और इसको वाई एक्सिस कह देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। जिधर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स प्लेन एक तैयार हो जाती है। अगर वर्टिकली इंटरसेक्ट होकर जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस का नाम दिया जाता है, लाइक ये वाई एक्सिस है। और जो हॉरिजॉन्टली कट होती है उसको इसमें एक्स एक्सिस का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया? तो अब मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल, इसमें हम सिर्फ लेंथ और विड्थ की बात करते हैं। इसमें इसकी डेप्थ और हाइट वगैरह की बात नहीं की जाती। ट्राइंगल में भी यही सिनेरियो है। आप ट्राइंगल में जब भी इसका एरिया फाइंड करते हैं तो हम क्या कहते हैं? सिंपल लेंथ और विड्थ। इसमें उसकी हाइट या डेप्थ की बात नहीं की जाती। स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर भी हम लेंथ और विड्थ की बात करते हैं। और रेक्टेंगल है, इसी तरह एक और पेंटागन है, उसके अंदर भी सिर्फ हम लेंथ और विड्थ की बात करते हैं, टू डायमेंशन की बात करते हैं। टू डायमेंशन शेप, उसमें टू है लेंथ और विड्थ। तो नेक्स्ट इसमें एक और कंसेप्ट हमारे माइंड में आएगा, हमने सीखना है एक और कंसेप्ट। वो क्या होता है? वो भी ज़रूरी था, इसके साथ वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो वो हमारे पास होता है जी क्वाड्रेंट।
कि ये क्वाड्रेंट क्या चीज़ है, इसका आगे बहुत जिक्र होना है, तो हम देख लेते हैं जी क्वाड्रेंट क्या चीज़ होती है। हमने जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्शन के थ्रू इसको कट कर लिया तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिनेरियो बनेगा कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स इसकी ओपोजिट साइड पे ये बाहर आ गया, और वाई है ये, तो इसके ओपोजिट साइड पे ये वाई बाहर आ गया। अब एक्स एक्सिस के ये जो जिधर इसने इंटरसेक्ट किया है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, वो हमारे पास ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन वो पॉइंट होता है जिस पर एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है, एक्स प्राइम भी ज़ीरो है और वाई प्राइम भी ज़ीरो है, तो 0 0 वैल्यू देता है। ओरिजिन ये है 0 0 वैल्यू जिधर मिलती हैं, इधर 1 2 3 4, इस तरह ये पॉजिटिव है वाई, इसमें पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4, इस तरह ये नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव वैल्यू, इधर भी ये भी नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव वैल्यू हमें देता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स प्राइम एक्सिस और वाई प्राइम एक्सिस, इसमें इस साइड पे देखें तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू दी जाती हैं, और इस साइड पे देखें तो वाई की पॉजिटिव वैल्यू दी जाती हैं, और इस साइड पे देखें तो एक्स की जो नेगेटिव वैल्यू इस साइड पे दी जाती हैं, और इस साइड पे वाई की नेगेटिव वैल्यू दी जाती हैं। अब ये इनकी जो मूवमेंट है ना, अब क्वाड्रेंट को हम देखना चाहते हैं तो क्वाड्रेंट में ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो ये है, क्या है, इधर इधर एक्स और वाई पॉजिटिव है, एक्स और वाई इधर पॉजिटिव है, तो ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब मूवमेंट इसकी आपने याद रखनी है, मूवमेंट को रॉन्ग नहीं करना, ऐसे नहीं कर देना, इनकी मूवमेंट ऐसे है, ऐसे, तो इसकी मूवमेंट जो है ना वो इस तरह है, वो इसकी मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें जो एक्स और वाई की तरफ, अब ये जो इतना इसको कट करने के बाद ये 4 जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो इंटरसेक्ट हुए, तो उसने 4 जो है ना हमें 4 पार्ट पे डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट पार्ट है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और जो वाई और एक्स प्राइम और वाई का है, एक्स प्राइम और वाई का, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये एक्स प्राइम और ये वाई प्राइम वाला जो है इसको थर्ड क्वाड्रेंट का नाम देंगे, ठीक है। और इससे नेक्स्ट जो है ये लास्ट वाला वो है एक्स और वाई प्राइम, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम देंगे। तो ये इस तरह ये हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें ये 0 0 ओरिजिन होता है, जिधर एक्स की एक्स प्राइम वाई प्राइम सब की वैल्यू इधर हमारे पास 0 होती है। ये क्वाड्रेंट का कंसेप्ट था, और ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, क्लॉकवाइज मूव नहीं करता। अगर आप क्लॉकवाइज ऐसा करेंगे, इधर से इधर इसको 2 बना लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर 4 है, तो इसका कंसेप्ट उल्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास था क्वाड्रेंट, व्हाट इज़ क्वाड्रेंट, व्हाट इज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज हमारे पास है, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है 8.1। 8.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है जी वो है डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जी अब हम। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई कि लाइक एक्सरसाइज है जी 8.1। 8.1 जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन in which the following points, ठीक है, पॉइंट्स लाइज। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं हमने ये बताना है। P ऑफ -4 3 जी, ये आप ऐसे समझिए कि इसका फर्स्ट पॉइंट है। हम देखते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट जो है ना
ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को देखें कि स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है। हमने जब भी कोई क्वेश्चन करना है, आपका पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले उसकी जो स्टेटमेंट है ना, उसको अच्छे से पढ़ना है और स्टेटमेंट का मतलब देखना है। कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उसको 3 से 4 तरीक़ों से किया जाता है। कोई भी क्वेश्चन है उसको काफ़ी मेथड से सॉल्व किया जाता है। बाज़ दफ़ा जो पूछने वाला है वो कुछ इस तरह का क्वेश्चन कहता है कि जस्ट सिंप्लीफाई, तो हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, अपनी मर्ज़ी से करना है। बाज़ दफ़ा वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपने इस क्वेश्चन को फ़लाँ मेथड से करना है, तो हमने सिर्फ क्वेश्चन को देखते उसको सॉल्व नहीं कर देना, हमने पहले उसकी स्टेटमेंट देखनी है, स्टेटमेंट उसकी क्या कहती है। तो स्टेटमेंट को देखने के बाद उसे माइंड में लाए बगैर आपने नहीं उसको सॉल्व करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये पॉइंट दिया गया, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि डिटरमाइन। अब डिटरमाइन का मतलब होता है कि इसकी पोजीशन देखनी है आपने। याद रखें जब भी ये किसी जगह ये यूज़ होता है ना डिटरमाइन, तो आपने सिंपल देखना है कि पोजीशन बता, कह रहा है कि इस जो दिया गया सिचुएशन है इसकी पोजीशन देखे क्या है, तो इसकी पोजीशन देखनी जी कहाँ है पर है। तो हम जानते हैं हमारे पास ये होता है जी वाई एक्सिस और ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स प्राइम और ये वाई प्राइम। तो ये 0 0 होता है, इसको रीजन कहते हैं। इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4, ये सिचुएशन है। इसमें कहता है कि जो पॉइंट है ना -4 3। अब याद रखें जब इस तरह के पॉइंट आएंगे तो ये फर्स्ट वाला x होता है और सेकंड वाला y होता है, याद रखना है। अब x कौन सा है, x माइनस में है, तो x माइनस की जब बात करेगा तो माइनस वाले इस साइड पे आएंगे। माइनस वाले हमेशा x माइनस वाले जो है ना ये लाइन इसके ऊपर आएंगे। तो ये -4 की बात करता है तो -4 जो है वो इधर आ रहा है, इधर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। और इधर 3 की बात करता है तो ये 3 है, 3 पॉजिटिव y की बात करता है तो 3 पॉजिटिव y इधर है। इससे बिल्कुल सीधा और इससे बिल्कुल सीधा ये पॉइंट बन रहे हैं। ये हमारे पास पॉइंट कौन सा बना, P ऑफ -4 3, इसकी बात कर रहा है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है। तो सिंपल आपने क्या देना है कि ये जो हमारा आंसर आता है और ये जो हमारा पॉइंट है ये किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सिंपल आपका आंसर आया सेकंड क्वाड्रेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका बी पार्ट, ऐसे नाम दिया उसको, जो सेकंड क्वेश्चन है उसको बी का नाम दे दिया ऐसे। तो वो हमारे पास है Q ऑफ -5 -2। अब ये देखें ये किस क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 1 2 ये हमारे पास सिचुएशन क्या है जी। हमारे पास हम जानते हैं कि ये x होता है और ये y होता है। तो हमने देखना किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, ये पॉइंट Q पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। तो ये देखें x जो माइनस वाले साइड पे है -5, तो x माइनस वाले ये x एक्सिस है ना, हम जानते हैं ये x एक्सिस, ये y प्राइम और ये x प्राइम। तो -5 की बात करता तो वो इससे कर रहे हैं, ठीक हो गया। फिर है -2y, तो -2y माइनस वाले y ये हमारे पास पॉइंट है तो वो इधर है। इसके बिल्कुल सामने, इसके बिल्कुल सामने इधर की बात करता है। तो इधर हमें जो पॉइंट मिला वो है -5 -2। तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट बना वो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका थर्ड पॉइंट, वो देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट इसका क्या है हमारे पास, वो है जी R22 R22। तो हमारे पास ये है x प्राइम y प्राइम। तो ये 1 2 1 2 ये।
अब इधर x, ये फर्स्ट वाला x और सेकंड वाला y है, तो फर्स्ट x पॉजिटिव 2 इधर आ रहा है और सेकंड y वो भी पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव वाली वैल्यू इधर होती है। तो इसके बिल्कुल सामने इधर, तो हमारे पास जो r एक पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सिंपल हमारे पास इसका जो आंसर आया वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपने सिंपल इसको कह दिया ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है डी, वो है जी 2 - 6। तो 2 - 6, तो ये देखें जी 2 - 6, तो ये 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 2 3 4 5 6 1 2, ये हमने बना लिए। तो हम जानते हैं कि ये x, ये y और ये x प्राइम और ये y प्राइम। तो इसमें हमारे पास देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है, सेकंड वाली वैल्यू y की होती है। तो x वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x वाली वैल्यू इस साइड पे है 2 ये है, और y वाली सेकंड y वाली, तो y वाली नेगेटिव इस साइड पे है। तो इससे बिल्कुल सामने और इसके बिल्कुल सामने ये इधर बन रहा है पॉइंट, इधर हम इसको नाम दे देते हैं जी, ये s 2 - 6 है, तो ये हमारा आंसर है। तो ये इधर हमारा जो आंसर है वो कौन सा बन रहा है, ये हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बड़ी डीपली और बड़ी एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी की है, बड़ी वजाहत के साथ समझा रही है। तो इसमें उम्मीद तो है कोई क्वेश्चन नहीं रही, फिर भी कोई इशू हो तो आप ज़रूर रब्ता कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।